जय हिंद। आज हम लोग स्पीच के बारे में जानेंगे, इंग्लिश ग्रामर में इसके बारे में। मैट्रिक और इंटर दोनों के एग्जाम में लगभग 5 नंबर के सवाल किए जाते हैं, तो आज हम इसको बनाना सीखेंगे कि ये बनता कैसे है। ठीक है। स्पीच को हम लोग नरेशन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे। क्या नाम से जानते हैं? स्पीच को नरेशन ही बोलते हैं। ठीक है। इसमें दो तरह के ये बनते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाया जाता है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि हम कोई कथन को सीधा बोल दें। डायरेक्ट मतलब सीधा बोलते हैं, मतलब कोई उसमें लोचा लपाटा नहीं हो बोलने में, तो हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और उसी के कथन को हम थोड़ा सा घुमा करके बोलते हैं, तो वो इनडायरेक्ट कहलाता है। कि डायरेक्ट ना कहकर या किसी के जरिए कहला या फिर बात को घुमा देते थे, क्या कहलाता है? वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आज हम इसी दोनों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले था डायरेक्ट स्पीच। बताए जो किसी बात को डायरेक्ट उसी की भाषा में कह देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और उसी की बात को जब घुमा करके कहते हैं तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे उसने कहा, यहाँ पे लिखा हुआ मान लीजिए कि उसने कहा मैं बीमार हूं। उसने कहा मैं बीमार हूं, ये हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं। उसने कहा कि मैं बीमार हूं, तो ये डायरेक्ट हो गया। अगर हम इसी बात को बोलते कि उसने कहा कि, यानी इसमें हम बात करते उसने कहा कि, यानी कोई दूसरा आदमी हमको बता रहा है, तो जब कोई दूसरा आदमी बताएगा तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, क्योंकि ये उसने कहा मैं बीमार हूं तो ये डायरेक्ट हो गया। अगर उसी बात को हम कहते हैं उसने कहा कि, इसमें मतलब कोई बताने वाला दूसरा आदमी है। यहाँ पे हम कहते हैं उसने कहा कि, इसका मतलब क्या बताने वाला कोई दूसरा आदमी है कि मैं बीमार हूं। क्या? उसने कहा कि मैं बीमार हूं, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, यानी कि ये किसी और के जरिए कहवा रहा है। इस तरह के बात क्या रहा है इसमें? उसमें भी किसी और के जरिए, लेकिन उसने कहा मैं बीमार हूं, डायरेक्ट हो गया। लेकिन उसने कहा कि, तो यही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का परिभाषा। इसी को हम लोग बनाना सीखेंगे आज इंग्लिश में। हम ट्रांसलेशन बनाना नहीं सीखेंगे, इसलिए सिर्फ ये समझाने के लिए लिखे थे। इसमें दो चीज होता है। डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब रहता है और रिपोर्टेड स्पीच रहता है। दो चीज रहता है। ये डायरेक्ट स्पीच में रहता है। किसमें रहता है? लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है दोनों को हटा दिया जाता है। क्या होता है? दोनों को हटा दिया जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहले समझते होता क्या, फिर हम परिभाषा के जरिए तो नहीं बता सकते पर समझा सकते क्या। उसके बाद हम इसका जैसे लिख करके भी दिखाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलेंगे और रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलेंगे। ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या होता है कि वह वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। क्या रहता है? वह वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। इन्वर्टेड कॉमा हम इसको बोलते हैं जो इस तरह से दिया रहता है। ठीक है। दोनों तरफ से पढ़ेंगे आप, इसके बारे में देख लीजिएगा। इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर रहता है उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के वाक्य को उसे क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रहता है। क्या रहता है? जो वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रहेगा उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तभी जाकर के बनेंगे। अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गया तो आगे समझने में बहुत सारी दिक्कत है, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है। यहीं से शुरू करेंगे, इसको समझेंगे तभी हम आगे कुछ भी बना पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रेडी, इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप। ठीक है। क्या है? तो ये और ये रिपोर्टिंग वर्ब बोले किसको? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के वाक्य को, यानी इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है। इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। ये इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ये दो चीज है। ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों दिया हुआ, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, तो हम समझेंगे ये डायरेक्ट स्पीच में। किसमें है? ये डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण है। इनडायरेक्ट स्पीच में ना ही रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ना ही रिपोर्टेड स्पीच होता है, क्योंकि ये सीधा लिखा था। ठीक है। तो आगे हम इसको बनाएंगे तो समझेंगे। उसके बाद इसमें एक वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। क्या है? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इसके बारे में आता है कि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है इसको तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं?
रिपोर्टेड स्पीच, और उसमें जो प्रयुक्त वर्ब रहता है उस वर्ब को हम लोग कहते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? उसमें प्रयुक्त वर्ब को, जैसे ये वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब इसको बोलते हैं। एम क्या है? वर्ब है। इसमें जो एम, इज, आर, हैव, है, जो भी लगा है ये सब कहलाता है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के भी नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा सबको? समझ में आ रहा ना? हाँ, तो ये डायरेक्ट स्पीच बनाने से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में बेसिक जानकारी थी जो पता होना चाहिए। ये पता होगा तो बनेगा, नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा। फिर से जानेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे इन्वर्टेड कमा के, हंस के बोलेगा साहब, इन्वर्टेड कमा के। रिपोर्टेड स्पीच किसको कहेंगे? इन्वर्टेड कमा के भीतर के वाक्य को। और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे इन्वर्टेड कमा के भीतर जो वाक्य रहे रिपोर्टेड स्पीच, उसमें जो एम, इज, आर या वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड जो भी रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ये जानकारी था बेसिक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। अब हम आगे जानते हैं इसके बनाने का तरीका क्या है। इसका दो तरह का तरीका चेंज करने का, एक होता है जनरल रूल और एक होता है स्पेशल रूल। कितना? दो तरह का, जिसमें हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो जनरल रूल के बारे में पढ़ेंगे। जनरल रूल तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के जनरल रूल? तीन तरह के होते हैं जनरल रूल। ठीक है, कितने तरह के जनरल रूल? तीन प्रकार के होते हैं। जनरल रूल तीन प्रकार के होते हैं, यानी जो हम स्पीच बनाते हैं वो तीन तरह से जनरल रूल में होता है और स्पेशल रूल में बहुत सारा। उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बाद में पढ़ेंगे। जनरल रूल में तीन है। पहला जो स्पीच बनता है वो होता है चेंज ऑफ पर्सन। क्या होता है? चेंज ऑफ पर्सन। इसका मतलब हो गया कि जो स्पीच है वो पर्सन के अनुसार बदलता है। पहला किसके अनुसार बदलता है? चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा है चेंज ऑफ टेंस। क्या है? चेंज ऑफ टेंस। उसके बाद तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जनरल रूल है। क्या है? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच एक ऐसा चैप्टर है जिसके पढ़ने में लगभग काफी समय लगता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत काम का है। इसी से एग्जाम में आता है स्पीच से 5 नंबर का। उसके लिए नॉर्मल जानकारी है, जो पहले होगा तभी जाकर के बना पाएंगे। ठीक है, तो ये बताए थे कि स्पीच दो तरह से बनता है, एक जनरल रूल और दूसरा स्पेशल रूल। तो जनरल रूल कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार का। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तीन तरह का। हम लोग चेंज ऑफ पर्सन के बारे में जानेंगे कि पर्सन चेंज कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमको पता होना चाहिए पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पर्सन के बारे में आता है कि पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। पर्सन कितने प्रकार के? पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है फर्स्ट पर्सन। कौन होता है? एक फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन, और तीसरा थर्ड पर्सन। ठीक है, ये पर्सन है। तीन प्रकार के पर्सन मतलब पुरुष होता है, हिंदी में पढ़े होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो ये फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है बोलने वाला, यानी हम बोल रहे हैं तो हम क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन। और सुनने वाला यानी आप लोग जो देख रहे हैं सुन रहे हैं तो आप लोग हो गए सेकेंड पर्सन। सुनने वाला को सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में कहा जाए, चाहे वो किसी के बारे में, हम लोग अब इसके बारे में बात कर रहे हैं टेंस की स्पीच के, तो ये हो गया थर्ड पर्सन। क्या हो गया? तो फर्स्ट पर्सन में जो रखा गया वो है आई और वी को रखा गया। किसको रखा गया है? क्योंकि आई का मतलब मैं होता है और वी का मतलब हम होता है। दोनों से खुद का बोध होता है बोलने वाला का। इसी आई का बहुत सारा नाम है। आई को बहुत सारा नाम है। जैसे हम आई के मतलब माई भी रहेगा, कभी कभी सब फर्स्ट पर्सन में आएगा। ठीक है, आई रहे या माई रहे या फिर मी रहे या माइंड रहे, ये सब किस में आएगा? फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, क्लियर? ये फर्स्ट पर्सन। उसके बाद वी का भी कई सारा नाम है। वी के बदले कभी कभी आवर रहेगा या अस भी रह सकता है या आवर्स। तो फर्स्ट पर्सन कैसे कहेंगे? आई और वी का, आई का ही बदला हुआ रूप क्या है? माई, मी, माइंड। ये समय के अनुसार जैसे आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा कि माई कब लिखा आएगा, माइंड कब होगा और मी कब होगा। ठीक है, वी का भी इसी तरह बदल जाता है। तो ये सब फर्स्ट पर्सन, यानी
बोलने वाले क्या कहते हैं? अब बोलने वाला या तो मैं हूं, नहीं तो हम है, नहीं तो मेरा, यही ना। तो इसी का दूसरा नाम, आई का दूसरा नाम मेरा होता है, फिर मुझे होता है। तो ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन। दूसरा सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन एक ही है, सुनने वाला को बोलते हैं। जो सुनता है वो कौन होता है? तुम होता है। तुम लोग सुन रहा है, तुम लोग सुन रहा है ना। तो ये हो गया सेकेंड पर्सन यू, यानी कौन? तुम। सुनने वाला सामने वाला जो, उसको या तो आप बोलेंगे या फिर तुम बोलेंगे, ठीक है। तो यू का बदला हुआ रूप होता है योर, योर्स, यही मिलेगा फिलहाल में इसमें जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। और थर्ड पर्सन आता है इसके अलावा, आई, वी और यू, इसके अलावा जो भी बच गया, चाहे वह किसी का नाम हो या फिर कोई भी वर्ड हो, वो सब थर्ड पर्सन कहलाता है। उसमें ही हो, सी हो, राम हो, श्याम हो, काम हो, कन्हा हो, भेड़िया हो, कुत्ता बिलाई, सब आ जाएगा, ठीक है। वो सब क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन कहलाएगा। इसके बाद जो भी बच गया, समझ गया? हाँ, तो ये थर्ड पर्सन कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसमें ही, सी, इट, किसी का नाम लिख के etc लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा है थर्ड पर्सन। ये पर्सन था, शॉर्टकट में पर्सन क्लियर हो चुका है। हम इसको समझने के लिए इतना पर्सन को जाने हैं। अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन, की पर्सन चेंज कैसे होता है, स्पीच में पर्सन को चेंज कैसे करते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो स्पीच में जो पर्सन चेंज होता है, बता दे पर्सन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन का होता है नो चेंज। क्या होता है? थर्ड पर्सन, यानी जो दिया रहेगा वो नहीं बदलेगा। जब हम स्पीच बनाएंगे तो ये स्पीच बनाने के लिए पर्सन पता होना जरूरी है, सबसे पहला चीज। अगर ये नहीं पता होगा तो सारा स्पीच गलत बनाएंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि पर्सन पे ही सारा स्पीच डिपेंड है। तो हमको पता होना चाहिए कि चेंज ऑफ पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट का मतलब होता है शुरू वाला। सब्जेक्ट का मतलब शुरू में जो वाक्य रहता है इन्वर्टेड कॉमा के भीतर बाहर, उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो लास्ट वाक्य रहेगा उसको, लास्ट वाला या अंतिम वाला जिसको बोलेंगे, ठीक है। ये लास्ट वाला कहलाएगा ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन है तो कोई लफड़े नहीं है, नो चेंज, यानी जो लिखल रहेगा वही लिख देंगे, सिर्फ उसका रूप बदलेगा, उसके बारे में बाद में बताएंगे, है ना। तो ये हो गया। अब हम इस पे बना करके दिखाते हैं कि किस तरह से ये चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज होता किस तरह से है। अब हम लोग उसको बना करके देखेंगे। क्या करेंगे? हाँ, तभी समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे दिया ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड। क्या है? ही सेज टू मी, ही सेज टू मी कॉमा, इससे पहले आपको हम कुछ और बता दें। स्पीच बनाने में कुछ चीज का और ध्यान रखना होता है, ठीक है। क्या ध्यान रखना होता है वो बताते हैं कि से मिलेगा स्पीच जब डायरेक्ट में रहेगा तो क्या रहेगा? डायरेक्ट में से, सेज और सेड, इस 3 तरह के वाक्य में से कोई मिलेगा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, है ना। ये 3 तरह के वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ मिलेगा। तो से को हम लोग बदलेंगे टेल में। किसमें बदलेंगे? और सेज को बदलेंगे टेल्स में। किसमें? और सेड रहेगा तो इसको टोल्ड में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? इसमें टोल्ड में। तो ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर दिया रहेगा डायरेक्ट स्पीच में। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में। इसके अलावा ध्यान देना है कि ये से और सेज जो होता है वो अगर दिया हुआ तो हम समझेंगे ये प्रेजेंट टेंस में। किसमें है? कौन टेंस में है? अगर टोल्ड दिया हुआ है तो पास्ट टेंस में। किसमें है? ये बताने का अर्थ ये है कि अगर से या सेज दिया रहे तो उसके बाद जो हम वाक्य बनाएंगे उसमें हम एम, इज, आर, हैव, हैज का प्रयोग करेंगे, ना कि वाज, वेयर या डिड का, ठीक है। इसमें एम, इज, आर कौन, जब से सेज रहे तो हम किसी भी वाक्य में एम, इज, आर का प्रयोग करेंगे वाक्य के साथ, या फिर हैव, हैज का, ठीक है। जैसे राम इज या कुछ दिया रहे तो हम उसमें वाज, वेयर नहीं लगाएंगे। लेकिन वही सेड रहेगा, क्या रहेगा? सेड। तो एम, इज, आर दिया रहेगा फिर भी हम उसको वाज, वेयर बदलेंगे, ये ना करेंगे। क्या करेंगे?
ये सेड अगर दिया रहे तो एम इज आर रहे, फिर भी जब हम उसको बनाएंगे तो वाज वेयर हैड में या फिर डिड में बदलेंगे। तो याद रहे जब सेड रहता था किस टेंस से बनाते हैं, पास्ट टेंस में। और हम लोग पढ़े हैं कि पास्ट टेंस में वाज वेयर हैड या डिड का प्रयोग होता है। और हम ये भी पढ़े हैं कि प्रेजेंट टेंस में एम इज आर हैव हैज या फिर डू डज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बताना जरूरी था। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हम बताए थे डायरेक्ट स्पीच में दिया रहता है। ठीक है, तो जनरल रूल में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है जब हम बनाते हैं, तो इसके बदले दैट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इसके बदले हम लोग दैट लगाते हैं जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो। ठीक है, तो ये जनरल रूल बनाने में इतना चीज का ध्यान देना होता है कि ये अगर सेज सेड दिया हुआ तो हम समझेंगे डायरेक्ट स्पीच में है। जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो से रहेगा तो किस समझ लेंगे, अगर टेल में सेज रहेगा तो टेल्स में, सेड रहेगा तो टोल्ड में। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है, सीधा लिखना है और उसके बदले दैट का प्रयोग करना है। इतना चीज अगर समझ में आ गया है तो अभी हम बताएंगे तो बनाने में बनेगा। अगर हम ये नहीं बताए होंगे तो बनाने में नहीं बनता, इसलिए पहले ये बताना जरूरी था। ठीक है, अब लिखते हैं उदाहरण। क्वेश्चन है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसका क्या है, आई एम योर फ्रेंड। क्या है, आई एम योर फ्रेंड। पता थे शुरू वाला को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अगर शुरू में कोई वाक्य है तो उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते बताए थे। और यहाँ पर जो वाक्य रहेगा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लास्ट में उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। बीच वाला बदलेगा बताए थे। जब हम बनाएंगे तो ये जो दिया हुआ है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, देख के क्या पता चलता है कौन है ये, कौन स्पीच है ये, डायरेक्ट स्पीच है। क्या है, तो डायरेक्ट स्पीच है। हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ही। उसका बताया था कि ये बदल जाता है, सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। तो इसके बाद हम टेल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टेल्स। उसके बाद मी, टू हट जाता है जब हम बनाते हैं तो टू हट जाता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, लिख दिए। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगा, उसको हम लोग दैट लिखते हैं। क्या बताते हैं, कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना, उसके बदले दैट का प्रयोग करना। समझ में आ रहा है, तो दैट लगा दिए। उसके बाद वो जो हम बताए थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन चेंज के बारे में, वो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के भीतर के वाक्य चेंज होता है, बाहर का नहीं चेंज होता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में पहला दिया हुआ आई, आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो हम बताए थे कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन आई, ये सब्जेक्ट क्या है, ही। तो हम आई के बदले क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे दिया हुआ एम, तो ही के साथ तो एम हम लगा नहीं सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ सेज, तो किस टेंस में पता चल रहा है, प्रेजेंट में। और हम बताए थे जब प्रेजेंट में रहेगा तो ही के साथ जो लगता है वो लगाएंगे। तो ही के साथ प्रेजेंट में इज लगता है। क्या लगता है, ही के साथ प्रेजेंट में इज लगता है। तब यहाँ पे इज का प्रयोग किए। उसके बाद ये है योर, योर कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन। हम ये भी बताएं कि सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो योर के सामने यहाँ पे मी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई लिखेंगे। क्योंकि योर के लिए मी हम तब लिखते जब यू रहता। क्या रहता, यू रहता तो मी लिखते। योर है तो क्या लिखेंगे, माई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो क्या हो गया, ही इज माई अ फ्रेंड। थर्ड पर्सन है, बोले तो थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये इस तरह से बन गया, ना ही इसमें इन्वर्टेड कॉमा है और ना ही इसमें कॉमा है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। जितनी बातें को बताया उस सबको नोट कर लेना, तभी जाकर के बनेगा ढंग से, नहीं तो स्पीच समझ में नहीं आएगा। अगर पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम आपको आगे अगला वीडियो भी इसका दे सके और समझा सके। तो समझ में आ रहा है, अगर शेष दिया हुआ तो किसमें है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि अभी हम योर के बारे में माई लिखे, है ना। इससे पहले हम लोग दो उदाहरण और बनाते हैं जिसमें चेंज होगा। दूसरे तरीका थे, जैसे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ आई एम रेडी। क्या है, आई एम रेडी।
वाक्य दिख रहा है, क्या दिया हुआ है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा दिया हुआ, तो क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच है। जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले ही सेड का क्या बताते, टोल्ड। एक बात और ध्यान रखेंगे, सेड का टोल्ड लिख सकते हैं या सेड भी लिख सकते हैं, कब, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तब। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो हम सेड का टोल्ड लिखते, नहीं है तो सेड का सेड ही लिखेंगे, बेहतर रहेगा। टोल्ड हम लिख सकते हैं पर सेड बेहतर रहेगा, क्या रहेगा, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो सेड के बाद तब। अब कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे, उसके बदले क्या बताते लगाने के लिए, दैट लगा देंगे। फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा किसके अनुसार, तो आई के सामने क्या लिख देंगे। अब ध्यान देना यहाँ पे गौर से कि यहाँ पे सेड है, सेड का मतलब कॉन्टेंट्स में है पास्ट। तो बताते पास्ट में ही के साथ कभी भी एम इज लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं एम लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, वाज। हम यहाँ पे वाज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ही वाज रेडी। वाज लगाने का रीजन क्या है, ये सेड है और पास्ट टेंस में हम एम इज आर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, ठीक है, इसलिए हम क्या लगेगा, ये समझाना भी जरूरी था ताकि समझ में आए कि जब हम पास्ट टेंस में बनाएंगे तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे और प्रेजेंट में रहेगा तो एम इज आर या हैव हैज का प्रयोग करेंगे। इस तरह से जनरल रूल में पहला चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार स्पीच बनेगा, और ये याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि पर्सन हर जगह, चाहे हम चेंज ऑफ टेंस पढ़ेंगे या फिर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर स्पेशल रूल, सब में पर्सन को चेंज करना है ना, पर्सन को हर जगह चेंज करना पड़ता है। अब आता है कि हम समझेंगे कैसे कि योर है तो क्या लगाना है ना, ये मेन समझना जरूरी है कि कब क्या लगाना है, इसको हम कैसे जानेंगे। जैसे सब्जेक्ट में आई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो हम इसके बदले क्या क्या लिखेंगे, ये जानकारी होना चाहिए। हर लाइन का एक बक्सा होता है, आई वाला में क्या क्या होता है, मी, उसके बाद आई के बाद क्या होता है, आई के बाद क्या होता है, सबसे पहले आई के बाद माई होता है, माई के बाद माइंड है ना, माइंड के बाद मी, इस तरह से होता है ये। उसके बाद दूसरा है यू, क्या है, यू, यू का क्या होता है, योर, योर्स और यू,